हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कथामृत के नए सत्र में, नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, हर कथा इतनी सुंदर होती है कि बस रहा नहीं जाता। सोच-सोच के बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है कि आज की कथा कितनी मतलब मन को भाने वाली है। तो पिछले हफ्ते हमने आषाढ़ी एकादशी ऑब्जर्व करी थी, सेलिब्रेट करी थी। गुरु पूर्णिमा भी अभी होके चुकी है। आषाढ़ी एकादशी सब बहुत लोग व्रत रखते हैं, पर खासकर महाराष्ट्र में एक प्रथा है जब बहुत सारे लोग वारकरी जिनको कहते हैं, वो वारी पर जाते हैं। वारकरी अर्थात सिंपल भाषा में पिलग्रिम्स, मतलब जो तीर्थ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उन्हें यहाँ पर वारकरी कहा जाता है। पर ये वारकरी मतलब स्पेशली यहाँ पर और आषाढ़ी एकादशी के ही दिन कैसे इसकी प्रथा शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और क्योंकि जब आषाढ़ी एकादशी का जो टॉपिक आता है और तब हम अगर हमने तुकाराम की बात नहीं की, तो वो एकादशी हाफ हार्टेड रह जाती है, क्योंकि उन्हीं के ही पुत्र नारायण महाराज, उन्होंने ये प्रथा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और उसको बहुत लोकप्रिय बनाया। चलिए सुनते हैं महाराज तुकाराम, संत तुकाराम की कथा आषाढ़ी एकादशी के थोड़ी सी सुन के। पर उनकी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी। आज शायद कुछ छोटी छोटी हो सकेंगी, पर अगले हफ्ते थोड़ी और इंटरेस्टिंग बहुत सारी कहानियां जरूर आपके लिए लेके आऊंगी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा और कुछ पढ़ के और नया कथा सुनाने के लिए। एक्चुअली पिछले हफ्ते किसी ने मुझसे पूछा कि तुकाराम की कहानी नहीं सुनाई। मैंने बोला चलो अब तुकाराम की ही कहानी सुनाई जाए। तो ये जो आषाढ़ी एकादशी है, ये आषाढ़ के महीने में नॉर्मली हमारा रेनी सीजन, बहुत सारे लोग समझते नहीं है आषाढ़, श्रावण, माघ, चैत्र नहीं समझ में आता। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, डजेंट मैटर। तो वो जो आषाढ़ी एकादशी, जो एक पर्टिकुलर ये जो एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। तो व्रत इसलिए भी करते हैं क्योंकि स्पेशली महाराष्ट्र में रहते हुए, महाराष्ट्र जो है हमारा महाराष्ट्र, वो संतों की भूमि रहा है। हर प्रांत में संत हुए हैं। परंतु जब वो भक्ति का ईरा, रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था 14वीं 15वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, तब बहुत सारे संत पूरे भारत में पैदा हुए हैं भगवत का नाम, भगवान के नाम का प्रचार करते हुए। पर महाराष्ट्र में खासकर ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, कितने ही नाम आप, रामदास, कितने ही नाम आप लेते जाए और सब के सब यहीं पर पैदा हुए। बहुत सारे महाराष्ट्र में पैदा हुए एंड दे आर ऑल समकालीन ऑफ द सेम ईरा। एक ही टाइम पर, कोई छोटा कोई बड़ा, थोड़ा उम्र में आगे पीछे है, पर वो एक सब एक ही काल में उनका सबका जन्म हुआ है। तो इस एकादशी के दिन बहुत सारे जो भक्त जन होते हैं, वो पालकी निकाल कर लेके जाते हैं और पालकी निकाल के गाते हुए भगवान के नाम का भजन करते हुए, जो विट्ठल और रुक्मिणी के भक्त हैं, विट्ठल अर्थात कृष्ण ही है, रुक्मिणी उनकी पत्नी है जो द्वारका निवासी है। तो विट्ठल और रुक्मिणी का के नाम के अभंग गाते हुए, ये अभंग जो इन्हीं संतों के लिखे हुए हैं, लोकल लैंग्वेजेस में, मराठी में लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो ये संत इतने लोकप्रिय हो गए थे हमारे इस राष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर कि सारी की सारी जो जनता थी यहाँ पर, वो एक्चुअली भगवान नाम के लिए प्रचार जो जितना इन्होंने किया, दे वेंट क्रेजी। इतने ज्यादा भक्ति में भाव जो आया उनमें, वो केवल इन्हीं संतों की वजह से। तो तुकाराम जो महाराज थे या उनके साथ के जितने थे, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। यो तो ये वारकरी 14वीं शताब्दी से जाते ही थे, परंतु
तुकाराम के समय से इन्हीं जो संत थे, जैसा कि मैंने कहा ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, इन्होंने इसको ज्यादा स्थापित करके और इसको लोकप्रिय बनाया। तो इस दिन बहुत सारे लोग, मतलब उससे पहले से चल के और एकादशी के दिन पैदल चलकर अपने अपने गांव से, शहरों से पालकी लेकर निकलते हैं, पूरे रास्ते गाते हुए, नाचते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, विट्ठल रखुमाई पांडुरंग पांडुरंग विट्ठल विट्ठल गाते हुए और अभंग गाते हुए वहां पर पंढरपुर जाते हैं विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। अब खास बात ये है कि इस एकादशी के बाद ये एकादशी कही जाती है देव शयनी एकादशी। अर्थात विष्णु भगवान और सारे के सारे देव कहते हैं कि इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने जब बरसात होती है और उस समय सारे के सारे देव और विष्णु भगवान, सोता तो कोई नहीं है, पर ये योग निद्रा में जाते हैं। एक कथा और आती है जो कहती है कि जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार के रूप में अवतार लिया था, तब उस समय उन्होंने अपना तीसरा पग, पैर जो था वो बलि महाराज के सिर पर रखा था और बलि महाराज पाताल लोक में चले गए थे। जब वे पाताल लोक में चले गए, उसके बाद सबके सब बहुत प्रसन्न हुए। सारे जो मतलब जो विष्णु भक्त थे वो उनके समर्पण भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। तो उनकी प्रसन्नता के कारण उन्होंने विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। तब बलि महाराज ने उनसे कहा था कि हे प्रभु, आप यदि मुझसे सचमुच प्रसन्न है तो आप मेरे साथ आकर मेरे लोक में, क्योंकि मैं तो पाताल लोक में आपने मुझे पहुंचा दिया है, आप मेरे साथ आकर 1/3 ऑफ द ईयर, मतलब 4 महीने आकर रहेंगे। तो ये भी एक कथा आती है कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ, और उन्होंने कहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ मेरे घर में आकर विराजेंगे। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान अपनी पत्नी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ में बलि महाराज के यहाँ रहने चले जाते हैं। व्हाटएवर मे बी द रीजन। सो ये जब पालकी लेकर जाते हैं तो पालकी के अंदर क्या रखा जाता है? पालकी के अंदर सारे संत जो है, वो संतों की पादुका रखी जाती है। और ये जो पालकी है, आजकल जहां पर वो उन संतों की समाधि है, जैसे तुकाराम महाराज की समाधि अगर देहू में है, या ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि या पूना आलंदी में है, तो वहां से वो पालकी उठाई जाती है, ली जाती है, और ये वारकरी पालकी उठाकर पालकी के अंदर उनकी पादुका रख के, ये सोच के कि हमारे गुरु हमारे साथ चल रहे हैं और हम अपने गुरु को ले जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए। तो इस भाव से उस पालकी को, पालकी के अंदर पादुका रख के और फिर उन्हें पंढरपुर की यात्रा कराई जाती है। ये जो पादुका रखने की जो प्रथा थी, इसको शुरुआत किया था तुकाराम के जो बेटे थे, सबसे छोटे बेटे, नारायण उनका नाम था। बाद में वे भी नारायण महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नारायण महाराज ने इस पादुका रखने की प्रथा को आगे बढ़ाया। अब हम तुकाराम के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। चतुर्मास के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट दैट इज नॉट अ स्टोरी। मैं आपको वो कथा में नहीं, इस किसी और दिन चतुर्मास के थोड़े से बेनिफिट्स और चतुर्मास के बारे में डिटेल में किसी दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। व्रत रखते हैं तरह तरह के लोग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है। और अब की बार तो अधिक मास भी आ रहा है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। भगवान ने अपना नाम दिया है जिस महीने को भगवान ने अपना नाम दिया है, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। खैर, आई थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। सो संत तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत ही एक सुंदर, बहुत महान संत हुए हैं, जिनका जन्म देहू इलाके में हुआ था। ये इनका जन्म हुआ है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा 10 साल का अंतर है, 1598 1608, हम 1600 सब जो पकड़ के चलेंगे, 1600 जो 1600 इयर्स में, 1600 102 1608 के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बोलोबा मोरे एंड उनकी माता का नाम था कनकई मोरे। बहुत अच्छे रिच घराने में इनका जन्म हुआ था। बहुत साहूकार जो था, उनका जन्म हुआ था वहां पर।
इनके जो पिता थे वो एक्चुअली मनी लेंडर थे, अर्थात साहूकार थे, जो पैसे के लेन देन का व्यापार करते थे। तो उसमें बहुत पैसा था, और साथ ही साथ उनके एग्रीकल्चर यानी कि खेती और इस प्रकार के खेत खलिहान का भी व्यवसाय था। तो पैसा इनके पास में बहुत था बचपन से ही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो थे ये भगवान के भक्त थे। दोनों के दोनों जो माता-पिता थे वो भगवान के भक्त थे, और उसी भक्ति का जो बीज था वो तुकाराम के अंदर उसने अपने माता-पिता को देखकर और वो अपने दिल में संजोया था। तुकाराम के 2 भाई और थे, एक का नाम था सावजी और दूसरे का नाम था कान्होबा। परंतु समय का फेर ऐसा हुआ कि जब तुकाराम बहुत छोटे थे, लाइक अ टीनेजर, मतलब समझो 14, 15 या 18, 17 साल के आसपास, उनके माता-पिता का देहांत होने के बाद में भी ये कहा जाता है कि बचपन में ही, छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया। और जब विवाह हुआ तो जब विवाह किया तो उनकी पत्नी का नाम था रखुमाई, और रखुमाई से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था संतु। फिर से काल इतना प्रभावी है, इतना समय बलवान है कि कुछ साल बाद उनके गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और सूखा पड़ा। और उस अकाल में करीब-करीब तुकाराम की उम्र होगी 22, 25, 28 साल के बीच में। उस समय उनकी पत्नी और उनके बेटे का, दोनों का देहांत हो गया। जब उनकी पत्नी और बेटे का देहांत हो गया तब वो थोड़े एकदम विचलित से हो गए। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। तो उन्होंने उस समय सारे घर के कार्यों को छोड़ दिया और कहीं एक एकांत की जगह में जाकर, जंगलों में कहीं अलग सेक्लूडेड स्पॉट्स पे जाकर वहां बैठकर, और वो बहुत गहरी विचारधारा में बैठे रहते। कभी कभी ऐसे खोए हुए बैठे रहते कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब किस प्रकार के ख़्याल उनके मन में आ रहे थे, ये किसी को नहीं पता। बट उस समय फिर वे अपने भगवान पे, अपने विट्ठल पे, क्योंकि उनको पांडुरंग पे बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, तब उन्होंने उस उनका भजन और कीर्तन करना शुरू किया। लेकिन दुनियादारी से मन उठ चुका था। फिर उनके भाइयों ने मिलकर कुछ समय बाद उनका एक और दोबारा विवाह करवाया, और उनकी पत्नी का नाम था अवलई जीजा। तो वो जीजा या जीजाबाई के नाम से जानी जाती थी। अवलई जीजा, जीजाई, इस तरह से उनका नाम दिया गया, उनकी जो सेकंड वाइफ थी। ये सोच के कि थोड़ा-सा तुकाराम फिर से अपनी गृहस्थ जीवन में आएगा और थोड़ा बैलेंस हो जाएगी लाइफ। तो तुकाराम का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में धीरे-धीरे उन्होंने गृहस्थी सँभालना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा व्यापार भी सँभालना शुरू किया, परंतु मन अब लगता ही नहीं था व्यापार में, गृहस्थी में। फिर भी करते-करते 4 बच्चे हुए। बच्चों के नाम भी बता देती हूँ आपको। इनके बच्चों के नाम थे महादेव, विट्ठल और नारायण, इस प्रकार 3 पुत्र हुए, और 1 बेटी हुई जिसका नाम था भागीरथी। बड़े सुंदर-सुंदर नाम दिए गए। परंतु क्योंकि वे अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देते थे, जैसे ही कुछ थोड़ा-सा पैसा आता था, वो कोई भी साधु संतों को बुलाकर अपने घर में खाना खिला देते थे। गरीबों में आते-जाते रुपया पैसा बाँट देते थे। तो लिटरली ऐसे हो गया कि घर में इतनी तंगी रहने लग गई कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ गई, कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है। कई दिन इसी प्रकार निकल रहे थे। वो अपनी लिटरली ऐसा हुआ कि अपने परिवार की वो उपेक्षा करने लग गए। स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज फैमिली। परिवार की उपेक्षा करते-करते दोनों मियाँ-बीवी के अंदर बहुत झगड़ा होने लग गया। क्योंकि जब पत्नी को कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो शी इज़ राइट इन हर, अपने तरीके से वो सही है कि मुझे भी परिवार को सँभालने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। सिर्फ भजन कीर्तन करने से तो कुछ नहीं आएगा। परंतु तुकाराम महाराज के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, और संसार जो है वो चमत्कारों को प्रणाम करता है। जब कहीं पर भी चमत्कार होता है तो ऐसे सब हाथ जोड़ लेते हैं, शीश नवा लेते हैं, और फिर सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, सच में भगवान है, सच में भक्ति बड़ी है। विदाउट मिरेकल्स तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। इतना हमारा, क्या करें, दिस इज सैड पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि इस चमत्कार के द्वारा हमें कम से कम भगवान ये बताते हैं कि मैं अपने उन भक्तों के लिए हूँ, जो मेरे लिए पूर्णतः समर्पित है, जो फुल्ली सरेंडर्ड है, पूरी तरह मेरे सामने
शीश झुकाते हैं और मेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं, मेरे भजन में जीवन गुज़ारते हैं, तो फिर मुझे भी उनके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए। तो अ, अगली कहानी जो है हम सुनने जा रहे हैं, अब कहानियाँ ही है बस तुकाराम जी के जीवन की, और फिर अंत में हम ज़रूर सुनेंगे कि ये एक इकलौते संत माने जाते हैं, जो जीवित वैकुंठ लोक को गए थे। ऐसा कहा जाता है, तो उसकी भी कहानी हम ज़रूर सुनेंगे। पर आज 2 खास कहानियाँ सुनाने वाली हूँ मैं। दोनों महाराष्ट्र के उस समय जो राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ये समकालीन थे, सेम टाइम, तो उनके साथ की एक कथा है। तो हमारे महाराष्ट्र के जो उस समय जो राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, वे उनके गुरु थे गुरु रामदास। ये भी बहुत बड़े संत हुए हैं उसी समय पर। तो एक बार गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज, देहू में एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम है तुकाराम। आप जाइए और उनसे ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। उनसे आशीर्वाद लेकर आप धन्य हो जाएँगे। शिवाजी महाराज ने कहा कि जब मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, तो मुझे अवश्य जाना ही चाहिए। तो वे अपने गुरु की आज्ञा पर देहू पहुँचे और उन्होंने तुकाराम महाराज से भेंट की। भेंट करते के साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि तुकाराम तो बहुत ज्यादा भक्ति के अंदर लीन है, भरे हुए हैं भक्ति भाव से। तो कई बार अब वो मुलाकात करने जाते थे, उनको प्रणाम करते थे और फिर उनसे आशीर्वाद लेते थे। ऐसा हो गया था कि शिवाजी महाराज के जैसे गुरु रामदास और संत तुकाराम ऐसे हुए कि जैसे उनकी 2 आँखें हो गई है, कि इन दोनों आँखों के बगैर उनको आगे का दिखाई ही नहीं पड़ता था। वो हर समय इन दोनों से वो मंत्रणा करते थे, इन्हीं दोनों के साथ में वो परामर्श करते थे। ही वुड कंसल्ट एवरीथिंग विद देम। अब एक बार की बात है कि शिवाजी महाराज ने सोचा कि आज मैं देहू जा रहा हूँ तुकाराम से मिलने के लिए, तो मुझे कुछ तुकाराम जी के लिए कुछ भेंट ले जानी चाहिए। तो वो अपने सिपाहियों के साथ चले गए और लेकर इतना बड़ा थाल, बड़ा सा थाल के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के डाले और सोने के सिक्के डालकर मोहरे बोला करते थे, अशर्फियां व्हाटएवर। सो सोने के सिक्के ढेर सारे भर के थाल को उसको अच्छे से शनील की चादर से कवर करके और वहां लेकर गए और तुकाराम महाराज के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वो जो चादर थी उसके ऊपर पड़ी हुई वो खोली और कहा, महाराज ये मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। तुकाराम महाराज ने उसको देखा, जैसे ही उन सोने के सिक्कों को देखा वो थर थर कांपने लग गए। वो कांपने लग गए और कांपते कांपते उन्होंने पलटी मारी और वहां से भाग गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, मतलब कभी ऐसा देखा नहीं। तो जो तुकाराम के वहां पर कुछ शिष्य मौजूद थे, उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसा लगता है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो उनको ये आपकी भेंट पसंद नहीं आई, तो आप इसको हटा दीजिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा, परंतु मैं तो ये भेंट उनके लिए नहीं लाया, मैं तो ये समझ के लाया हूँ कि आपके यहाँ पर कितने ही लोग आते हैं, कितने साधु संत आते हैं, उनको आप खाना खिलाते हो, प्रसाद देते हो, उनके रहने का बंदोबस्त करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो ये पैसा तो भक्ति में ही काम आएगा ना, कहीं न कहीं। इसको आप उसी सेवा में लगाइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, हमारे गुरुजी हैं, उनको तो सोने को देख के, स्वर्ण को देखकर कुछ होने लगता है। आप जाकर उनसे क्षमा माँगिए। तो शिवाजी महाराज उनके पीछे गए, उन्होंने हाथ जोड़कर उन्होंने विनय किया और उनकी क्षमा माँगने लग गए। बोले कि महाराज, ये आपने मैं आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो सिर्फ़ जानता हूँ कि आप साधु हैं और आपको इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। परंतु आप समझिए, मैं भी जानता हूँ कि आप एक गृहस्थ हैं। और गृहस्थ को गृहस्थी चलाने के लिए थोड़े से तो पैसे चाहिए ना। दूसरा, आप गृहस्थ होकर साधुओं की इतनी सेवा करते हो कि आप साधुओं को इसी स्वर्ण मुद्राओं से आप उनकी सेवा कीजिए और इसको बेचकर थोड़े पैसे से उनको अच्छा प्रसाद बना के खिलाइए, उनकी सेवा अच्छे से कीजिए। यूज़ दिस, उनकी सेवा करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि महाराज, आपको मेरी इतनी चिंता? आप तो केवल मुझे कुछ महीनों से जानते। इससे केवल कुछ ही महीनों से आपकी मेरी पहचान हुई है और आप मेरी इतनी चिंता करने लग गए हैं कि मेरा घर कैसे चलेगा और मैं कैसे साधुओं को खिलाऊंगा। आप सोचिए, जो मेरे पांडुरंग है ना, वो आपको कितने जन्मों से जानते हैं।
आप मुझे कुछ महीनों से जानते हैं, आपको चिंता है, जो मेरे पांडुरंग हैं वो आपको बहुत सारे कितने जन्मों से जानते हैं। कभी आपने सोचा कि उनको आपकी कितनी ज़्यादा चिंता होगी? पर आपने क्या किया उनके लिए? उन्होंने हमेशा वो चाहते होंगे कि आप आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करें, ना कि केवल ये सोने की मोहरें जमा करो, इसको बाँटो, उसको बाँटो। शिवाजी महाराज को थोड़ा-सा एकदम स्ट्राइक हुआ और फिर वो कहने लगे कि मैं समझ रहा हूँ, पर मैं मतलब आप यदि इसको स्वीकार करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँगा। तब तुकाराम ने कहा, देखिए, ऐसा है महाराज, मैं गाय का मांस नहीं खाता और मेरे लिए ये जो स्वर्ण मुद्राएँ हैं या स्वर्ण जो है सोना, मेरे लिए गाय के मांस के बराबर है। और मैं किसी को भी प्रसन्न करने के लिए भी गाय का मांस कभी नहीं खाऊँगा। भले आप इससे खुश होते हो, पर मैं किसी को भी खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैं गाय का मांस कभी नहीं खाऊँगा। तो मेरे लिए ये सोना तो गाय के मांस के बराबर ही है। तो आप मेरे से इस प्रकार की ज़िद करना आप छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं ले सकता और मैं नहीं लूँगा। तब शिवाजी महाराज तुरंत उनके चरणों में गिरकर और बोलने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आज समझ आया कि आप किस स्तर पर आपकी भक्ति है। आज यदि आप कहेंगे तो मैं सब कुछ त्याग कर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। मैं यहीं पर ही बैठकर पूरा दिन रात, यदि आपका आज्ञा हो तो यही दिन रात बैठकर मैं पांडुरंग और विट्ठल का भजन करूंगा। तब तुकाराम ने कहा, महाराज नहीं, आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना और उनकी देखभाल करना। परंतु एक टैगलाइन है, आप प्रजा की रक्षा करिए, उनकी देखभाल करिए, परंतु ये समझ के करिए कि ये आपकी भगवान के प्रति सेवा होगी। आप भगवान की सर्विस में, भगवान की सेवा में उनका प्रतिनिधि बनकर ये कर रहे हैं, ना कि राजा बनकर। तो आप भगवान के सेवक बनकर अब उनकी ही बच्चों का, उनकी प्रजा का रक्षण करेंगे और उनका देखभाल करेंगे। आप ये बात याद रखिए कि जो भी आप जिस प्रकार अपने राज्य को चलाएँगे या अपने प्रजा का संरक्षण करेंगे, आप अपने राज्य भार को अब कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से भटकने मत देना। आप हमेशा धर्म और सत्य के ही मार्ग पर चलते रहना और जो आपका कर्तव्य है, वो ही करते रहिए। इस प्रकार कहकर जो शिवाजी महाराज थे वो एकदम गदगद हो गए, उनके आंखों से आंसू आंसू बहने लग गए। उन्होंने तुकाराम महाराज के चरण पकड़ लिए और वहां से तब उनको रियलाइज हुआ कि किस लेवल तक वैराग्य किसी को हो सकता है, द लेवल ऑफ डिटैचमेंट। ये यहाँ पर उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि किस स्तर पे उनके वैराग्य का स्तर है और उनकी जो भक्ति है वो किस लेवल पर, उनका दृढ़ विश्वास अपने पांडुरंग पर है कि मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, पर मेरे पांडुरंग जो है वो मेरी सारी कमियों को पूरा करेंगे। जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब हमेशा वे जरूर मेरा ख्याल रखेंगे। अब यहीं पर एक बहुत सुंदर और एक कथा आती है कि एक बार एकादशी के दिन पे, क्योंकि हमने आषाढ़ी एकादशी से शुरू किया था कथा, तो एकादशी के दिन पर तुकाराम महाराज एक मंदिर में बैठकर और बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे थे। शिवाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ आए, बड़ा सा मंदिर था और वहां पर मंदिर में बैठकर और उनके भजन में सारे प्रजा के साथ में बहुत सारे लोग थे वहां पर, कीर्तन में शामिल हुए और शांति से बैठकर ध्यान मग्न होकर कीर्तन में उन्होंने भाग लिया। अब उनकी जो शत्रुता थी वो हम सब जानते हैं कि मुगल सैनिकों के साथ, मुगल सेना के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की घोर शत्रुता थी। तब मुगलों के और अंदर के ही किसी देशद्रोही ने जाकर तुरंत खबर पहुंचा दी ऑपोजिट कैंप में, शत्रुओं में, कि जो शिवाजी महाराज हैं वो फलाने मंदिर में वहां पर बैठकर भजन कर रहे हैं। तुरंत वो जो मुसलमान सैनिक थे, उन्होंने एक कमांडर ने एक जत्था बनाया 2000 सैनिकों का। 2000 सैनिक लेकर वहां पहुंच गया और पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और घेर कर वहां पर ऐसा कर दिया कि कोई मंदिर से बाहर नहीं आ सके और इनके अलावा, सैनिकों के अलावा, कोई बाहर से मंदिर के अंदर नहीं जा सके। अब सारे के सारे जो राजा होते हैं उनके कुछ जासूस होते हैं, खबरी होते हैं।
शिवाजी महाराज के एक खबरी ने, एक जासूस ने आकर उनके कान में कीर्तन करते हुए उनको सारी खबर दे दी कि इस प्रकार बाहर सारी सेना ने 2000 सैनिकों ने मंदिर को पूरे घेर रखा है। शिवाजी महाराज थोड़े से विचलित हो गए। उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड को, सैनिक को कहा कि आप जाकर जरा तुकाराम महाराज के कान में सारा कुछ बता दीजिए और फिर पूछिए कि हम चले जाएं क्या। तो वो जो सैनिक था उसने तुकाराम महाराज के कान में कहा कि बाहर सैनिकों ने घेरा डाल दिया है शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, तो महाराज पूछ रहे हैं कि वे कीर्तन से उठकर जाना चाहते हैं। तुकाराम महाराज शांत बैठे रहे और उन्होंने बीच में ऐलान कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत शांत तरीके से, कि भक्तजनों, कितना आनंद आ रहा है भगवान के भजन का कीर्तन करने के लिए, और मेरी ये इच्छा है और मेरी आज्ञा है कि कोई भी इस भजन कीर्तन को छोड़कर मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। सो फर्स्टली ही टुक केयर ऑफ एवरीबॉडी हु वाज इनसाइड। कोई यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। राजा को भी संदेश मिल गया, शिवाजी महाराज को भी, मुझे नहीं जाना है यहाँ से बाहर। अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर जो सैनिक खड़े थे, उनका जो कमांडर था, उसने एक अपने सैनिक को कहा कि तुम जाओ अंदर जाके देखो कि शिवाजी महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, तो हम वहीं पर जाकर उनको पकड़ लेंगे तुरंत। तो वो जो सैनिक था वो अंदर घुसा और पूरा अच्छे से चारों तरफ एक एक व्यक्ति को देख देख के निहारता रहा। उसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया, समझ नहीं आया। बाहर निकलने के बाद में, बाहर आके उसने कमांडर से कहा कि सर, अंदर तो बहुत सारे शिवाजी महाराज बैठे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कौन से शिवाजी महाराज। वहां तो मैं सबके सब शिवाजी महाराज लग रहे थे, मुझे पूरी की पूरी जो जनता है सब शिवाजी महाराज लग रहे थे। तो कमांडर ने अपना सिर ठोक लिया, बोला, कहा कैसे गधे से पाला पड़ा है बेवकूफ, तुम्हें एक शिवाजी महाराज समझ नहीं आते, वो तो कितने अलग है, राजसी होंगे, टोपी ऐसी होगी, ऐसी दाढ़ी है, सब तरह से उन्होंने हुलिया बयान कर दिया। तब कमांडर ने कहा, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं हम। क्या करेंगे? सारे के सारे सैनिक मिलकर अंदर धावा बोल देते हैं, जितनों को मार सकते हो मार डालो, जैसे जनरल डायर ने मार दिया था जलियांवाला बाग, समझो लाइक दैट। तो उन्होंने कहा, जितनों को मार सकते हो सबको अंदर जाके छुरा भोंक दो या मार डालो, कैसे भी करके उनमें से कोई ना कोई तो शिवाजी महाराज होगा और वो मर जाएगा। जैसे वो बातें कर रहे थे, इतने में तुरंत एक सैनिक ने कहा, अरे वो देखो, शिवाजी महाराज मंदिर से बाहर आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा शिवाजी महाराज भागते हुए मंदिर से बाहर आए, एक घोड़ा पकड़ा, घोड़े के ऊपर बैठ के और तबड़क तबड़क एकदम जोर जोर से सरपट भागे, घोड़ा दौड़ाते हुए भागने लगे। कमांडर जब तक होश में आता, उसने अपने सैनिकों को कहा, चलो जल्दी से इसके पीछे चलो। सारे के सारे घुड़सवार और सारे सैनिक, 2000 सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे दौड़े, भागते गए। शिवाजी महाराज अपने घोड़े को दौड़ाते हुए, एकदम तेज दौड़ाते हुए 40 मील दूर जंगलों में भाग गए। पीछे पीछे सैनिक भागते जा रहे, परंतु थोड़े समय के बाद शिवाजी महाराज उनकी नजरों से ओझल हो गए और वो जंगल में गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। कमांडर के सारे सैनिक थक गए थे भागते भागते। उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूछा, कहाँ गए? तो कमांडर को बहुत गुस्सा आया कि तुम 2000 लोग मिलकर एक घुड़सवार को नहीं पकड़ सके, एक शिवाजी को नहीं पकड़ सके। सबका चेहरा उतर गया, सब थके हुए थे। कमांडर का चेहरा उतर गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। सब के सब वापस चले गए अपने घर को, अपने जहां जहां से भी आए थे, अपने कैंप में वापस चले गए। अब यहाँ मंदिर के अंदर जब कीर्तन चल रहा था, तब कहते हैं कि विट्ठल भगवान स्वयं आए और उन्होंने तुकाराम के कान में कुछ कानाफूसी की और कहा कि अब आप अपना भजन बंद कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे के सारे सैनिकों को भगा दिया है। तब तुकाराम को तो उस समय कुछ समझ में नहीं आई कि मैंने सारे सैनिकों को बहुत दूर यहाँ से भगा दिया है। तब तुकाराम ने उस वक़्त सब जब भजन बंद किया, बंद करने के बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ और सब प्रजा के साथ सब अपने-अपने घर को लौट गए। तब शिवाजी महाराज के ही एक खबरी और जासूस ने उनको पूरी कथा कह सुनाई। तब तुकाराम को एहसास हुआ कि अरे! ये तो तुकाराम, संत तुकाराम की भक्ति की वजह से स्वयं भगवान पांडुरंग मेरा रूप लेकर और घोड़े पर बैठकर उन्होंने उन सैनिकों को ट्रिक किया।
फंसा दिया। फ्रॉड मतलब। तो जब ये उनको एहसास हुआ तब शिवाजी महाराज के हृदय में तुकाराम के नाम की मतलब ऐसा बड़ा महिमा उनके दिल में बैठ गया। तब से तो वे और ज्यादा तुकाराम, 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 संत तुकाराम। तो इस गाथा से और इस कथा से सबके मन में ये और विश्वास हो गया कि संत तुकाराम ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जानों की, प्राणों की रक्षा की। तो ये एक कथा इतनी सिंपल और सरल ऐसे दिखाती है कि किस प्रकार भगवान जो है वो अपने भक्तों की मुट्ठी में आ जाते हैं जब वो भगवान का कीर्तन करते हैं। पूरा सब कुछ छोड़कर। और इस देखिए, ये ऐसा है कि केस अलग है। संत तुकाराम तो संत हैं। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने पूरा अपना इतने सुंदर-सुंदर वो उनके अभंग लिखे हुए हैं कि पूरा उनका जीवन उन्होंने भगवान के नाम कर दिया था। हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कॉपी, वी कैन ओनली बी इंस्पायर्ड। हम उनसे केवल प्रेरणा ले सकते हैं, केवल अपनी भक्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इंटेंस कर सकते हैं, थोड़ा तीव्र कर सकते हैं कि हम ये जान सकते हैं कि भगवान के नाम का जो भाव है, भगवान के नाम में कितना वजन है और नाम का कितना पावर है, कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। इस प्रकार भगवान ने ना ही केवल राजा के प्राणों की रक्षा की, परंतु सारे के सारे साधुओं की वहां पर रक्षा की। तो जब शिवाजी महाराज वहां बैठे हुए थे, तो उनके मन में केवल एक ख्याल आ रहा था। वहां बैठे हुए हैं और ना तुकाराम ने मना कर दिया कि कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। तो शिवाजी महाराज के मन में ये चल रहा था कि दो ही चीजें हो सकती है। या तो मैं यहाँ से बचूंगा केवल यदि कोई पांडुरंग विठ्ठल भगवान की कोई अजीब सी कोई अजब कृपा हो जाए या चमत्कार हो जाए तो मैं बचूंगा, या फिर यदि मेरे प्राण यहाँ चले गए तो मैं ये सोचकर आश्वस्त हो जाऊंगा कि एकादशी के दिन इतने साधु संतों के बीच में और भगवान पांडुरंग के मंदिर में मेरी मृत्यु हुई। तो ये उनका सोच चल रही थी when all this was happening outside। कीर्तन में भी मन लग रहा था थोड़ा बहुत। तो ये जो किया भगवान ने, ये केवल ये बताने के लिए नहीं किया कि मैं महाराज के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ, परंतु उससे भी ज्यादा साधुओं की रक्षा की और उससे भी ज्यादा उन्होंने अपने भक्त का मान रखा। अपने भक्त तुकाराम का मान रखा, उसका सम्मान रखा, उसके मान की रक्षा की। तो ये कथा से सेवल केवल यही समझना चाहिए कि भगवान जो है, उनके लिए उनका भक्त इतना प्रिय है, बाकी सब एक तरफ पर उनके भक्त का जो मान है, वो बहुत-बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है। वो अपने भक्तों की देखभाल करते हैं और स्पेशली उन भक्तों की जो उनके लिए पूरी तरह से फुल्ली सरेंडर्ड है, पूरी पूर्णतः समर्पित। तुकाराम की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हैं और इसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे अगले हफ्ते कथामृत की एक और तुकाराम की श्रृंखला के साथ। ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।